नमस्कार, मैं वैद्य रुचि गुलाटी sukhaayurveda.com में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि डाइजेशन को आयुर्वेद के थ्रू हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। इसको मैं दो पार्ट्स में बोलूँगी। एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, क्या हम करें जिससे इंडाइजेशन हो ही ना, या फिर वो चीज़ें जो हमें रूट कॉज हैं, जो कारण है इंडाइजेशन का, अगर हमें उतार देते हैं, निकाल देते हैं, तो उसको हम आयुर्वेद में निदान परिवर्जन कहते हैं कि हमने वो रूट कॉज हटा दिया जिसके कारण से इंडाइजेशन हुआ है। तो ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। दूसरी बात जो हम करेंगे, डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और उन हर्ब्स के बारे में बात करेंगे जो हम घर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के बारे में। इसमें हम कारण देखेंगे इंडाइजेशन के जो हमें दूर करने हैं ताकि इंडाइजेशन को हम दूर कर सकें। तो पहला कारण है खाने पीने का, कि खाने में हमें स्पाइसी, मिर्चदार, ऑयली, दूध और दूध से बने पदार्थ, टबैको, अल्कोहल आदि का सेवन अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो नहीं करना है। नियमित रूप से हमें अपना खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम रखना चाहिए। इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ठीक रहती है और हमें इंडाइजेशन नहीं होता है। तीसरी चीज़, जैसे पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, स्टेरॉइड्स, अगर कुछ टाइम लेने भी पड़े हैं तो उनसे जल्द से जल्दी हमें छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण है इंडाइजेशन के। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे पेट में कीड़े होना, लिवर की बीमारियां, पैनक्रियास की बीमारियां, गॉल ब्लैडर की बीमारियां और इंटेस्टाइन की बीमारियां, जिनमें इंडाइजेशन हमें देखने में मिलता है। तो इसमें हमें बीमारी के साथ साथ इंडाइजेशन को भी इलाज करने की ज़रूरत साथ में रहती है। इसके अलावा जो हार्मोनल चेंजेस हैं, जैसे प्रेगनेंसी में, मीनोपॉजल फेज़ में या प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ में हमें इंडाइजेशन मिल सकती है अगर हम अपने शरीर को नहीं सुनते हैं। इसके अलावा जो इमोशनल स्टेट्स हैं, जैसे कभी हमें एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, एग्ज़ाम्स हैं या और कोई एंगर है, तो हमें वी शुड टेक केयर ऑफ दोज इमोशनल स्टेट्स एंड नॉट ईट एट दैट टाइम। हमें तभी खाना खाना चाहिए जब हमें भूख लगती है। जब हमें भूख नहीं लगी है तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो जठराग्नि है, वो उतनी प्रज्वलित नहीं होती कि वो हमारे फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट कर सके। जब वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होगा तो उससे आम उत्पन्न होगा। आम क्या होता है? दे आर द इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स, और वो जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म में भी इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है प्रॉपरली, मेटाबोलाइज प्रॉपरली नहीं होता है, तो उसमें गाउट, एक तरह का आर्थराइटिस डेवलप होने लगता है। इसी तरह अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म भी प्रॉपर नहीं होता है, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होता है, जिससे हमारे शरीर में तरह तरह की मसल्स में पेन्स, मायल्जिया होता है। आम को हम मॉडर्न मेडिसिन में फ्री रेडिकल्स के साथ कंपेयर करते हैं, विच आर द प्रिकर्सर्स ऑफ वेरियस डिजीज़ेस। हाँ, इसलिए आयुर्वेद में बहुत एम्फेसाइज करके बोला जाता है कि हमें अपने शरीर को सुनना चाहिए। लिसन टू योर बॉडी, इट्स स्मार्टर देन यू आर। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि इसके अलावा हमें और कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है खाने पीने में, कि हमें खाना तभी खाना है जब हमें भूख लगती है। हमें अपने डाइजेस्टिव फायर के अकॉर्डिंग, अग्नि के अकॉर्डिंग खाना खाना है। अगर हमें भूख ज़्यादा लगी है तो ज़्यादा खाना है, कम लगी है तब तो कम खाना है। अगर हमें खाना तभी खाना है जब पहले का खाया हुआ खाना जो है वो डाइजेस्ट हो चुका हो, और जब हमें गुस्सा या डिफरेंट एंजाइटी की स्टेट्स हैं तो उनसे जब हम उभर जाएं तभी खाना खाना अच्छा है। और खाना जो है हमें 1/3 ही सॉलिड्स, अपने पेट का अगर 1/3 स्पेस देखें वो सॉलिड से, 1/3 लिक्विड से, और 1/3 जो है वो खाली छोड़ना चाहिए। बिकॉज हमारा पेट जो है दैट इज़ जस्ट लाइक अ मिक्सी जार। तो अगर उसमें खाली स्पेस नहीं होगा तो हमारे जो एंजाइम्स हैं, एसिड्स हैं, वो प्रॉपरली उसमें मिक्स नहीं हो पाएंगे। आयुर्वेद एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि खाना जो है, डिनर, वो हल्का खाना खाना चाहिए और खाना जो है सोने से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए।
एक और बहुत कॉमन मिस्टेक मैं लोगों की देखती हूँ कि खाना खाने के बाद, डिनर के बाद वो स्ट्रोल के लिए, हल्के वॉक के लिए नहीं, ब्रिस्क वॉक करते दिखाई देते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट द राइट थिंग। जो भी एक्सरसाइजेस हमें करनी है वो खाली पेट करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ टेक्निक्स के बारे में। तो हमें अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, इनडाइजेशन के सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो फास्टिंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। वंस अ वीक अगर हम फास्ट करते हैं, इट्स नॉट लाइक अ रिलीजियस फास्ट। फास्टिंग मीन्स कि हम लाइट फूड खाएं और या फिर लिक्विड डाइट पे रहें पूरा दिन। हम दूसरी जो डू इट योरसेल्फ टेक्निक है वो है एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसमें सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या सभी सिस्टम्स जो हैं वो और अच्छे से वर्क करते हैं। देन तीसरी जो डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ टेक्निक है वो है मेंटल रिलैक्सेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी जो इमोशनल स्टेट्स हैं उनमें हमें इंडाइजेशन मिलता है, इसलिए मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे एक्सरसाइज करना, योगासन करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अब हम बात करेंगे उन हर्ब्स की जो हमारे किचन में अवेलेबल हैं और डिफरेंट सिम्टम्स जो इंडाइजेशन में हमें दिखाई देते हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपेटाइज़र्स के बारे में बात करेंगे जो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें भूख नहीं लग रही है या हमें भारीपन पेट में महसूस हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर हम पिपली, जो लॉन्ग पेपर है, काली मिर्च जो पेपर है, शुंठी या ड्राई जिंजर, अजवाइन, हींग, धनिया और लौंग, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डॉक्टर के सलाह के बिना जितना आप यूजुअली खाना खाने में इस्तेमाल करते हैं चीज़ें, आप उतनी ही इस्तेमाल करें। बिना सलाह के, बिना एक आयुर्वेदिक फिजिशियन की सलाह के ये हर्ब्स की क्वांटिटी, मेडिसिनल क्वांटिटी जितना नहीं करना है। जितना आप यूजुअली अपने खाने में कुक करने में यूज़ करते हैं उसी को हम एक बार की जगह 2 बार 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट में भी ले लिया, लंच में भी ले लिया, डिनर में भी ले लिया, दैट्स द राइट वे। देन अगर एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड्स जो अवेलेबल हैं, आंवला है, मुलेठी है, कोकोनट वाटर है, वाइट पम्पकिन जिसके पीछे की मिठाई बनती है, ड्राइड बनाना है, मिंट लीव्स हैं, पुदीना है, बेकिंग सोडा है, ये सब चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं डे टू डे यूजेज में। इसके अलावा हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे लेग्जेटिव्स के बारे में। तो मुनक्का जो है, ड्राई ग्रेप्स जो होते हैं उनको सोख करके खा सकते हैं, अंजीर खा सकते हैं, इसी तरह से हरड़ का पाउडर ले सकते हैं, कैस्टर ऑयल, एरंड तेल ले सकते हैं। इसके अलावा ईसबगोल बहुत ही बढ़िया लेग्जेटिव है। तो दोस्तों, मैं आपको एंड में ये कहना चाहूँगी, व्हेन डाइट इज़ रॉन्ग, जब हमारा खाना पीना गलत है, मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़। जब हमारा खाना पीना गलत है तो दवाई से कोई फ़ायदा नहीं होना है। निदान परिवर्जन बहुत ज़रूरी है, कॉज को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड चीज़ जो आयुर्वेद में कही गई है, व्हेन डाइट इज़ करेक्ट, जब हमारा खाना पीना ठीक है तो दवाइयों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड। Thank you friends for listening to me. Please like and subscribe my channel Sukh Ayurveda. Thank you.